यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे कि ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ये 165.5 किलोमीटर लंबा है और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, जहां देश का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक ताजमहल स्थित है। यानी कि पूरी दुनिया से ताजमहल को देखने आने वाले लोग यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से आसानी से ताजमहल पहुंच पाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। आइए आज के इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। इसका जो लेटेस्ट अपडेट है, किस तरह से इसका और विस्तार किया जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। जब यमुना एक्सप्रेसवे 2012 में ही बनकर के तैयार हो गया है, तो फिर अभी यमुना एक्सप्रेसवे की चर्चा क्यों हो रही है? आइए जानते हैं पूरा डिटेल यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ओवर अफेयर, मैं विकास। दोस्तों 2012 में जब इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया गया तो ये उस टाइम सिर्फ 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे था, लेकिन अब इसे एक्सप्रेसवे में तब्दील किया जा रहा है। इसमें 7 इंटरचेंज, कई महत्वपूर्ण पुल और एक लंबा फ्लाईओवर शामिल है। एक्सप्रेसवे का उद्देश्य NH2 पर यातायात को कम करना था, जिससे दिल्ली से आगरा या इसके विपरीत यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटा कम हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे को भारत के सबसे उन्नत राजमार्गों में एक माना जाता है, जिसमें CCTV कैमरा से निगरानी रखी जाती है। सुरक्षा और दुर्घटना सहायता के लिए एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, मोबाइल रडार और न्यूनतम और अधिकतम गति सीमा बनाए रखने के लिए कई लोगों को यहाँ पर काम पर भी लगाया गया है। आइए अब आपको यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। ये 100 मीटर चौड़ा रोड है। इसको बनाने में 12,839 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अभी ये 6 लेन है, आगे जाकर के इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो परी चौक ग्रेटर नोएडा है और इसका जो समापन बिंदु है वो कुबेरपुर यानी कि आगरा है। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर में इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में राजमार्ग के किनारे स्थित जगनपुरा अफजलपुर गांव के पास में बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 13 सर्विस रोड को भी बनाया जाएगा, जो कि 168 किलोमीटर लंबा होगा। पार्किंग, शेल्टर, टॉयलेट, गैस स्टेशन, कॉफी स्टोर, रेस्टोरेंट, मोटल और आराम करने के लिए जगह को बनाया जाएगा। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा, सौंदर्यीकरण, भू निर्माण, पेड़ लगाना, इन सारी चीजों को लेकर के प्रस्ताव जारी किया गया है। आपको बता दें गाइस कि 21 मई 2015 को भारतीय वायुसेना ने मथुरा में राया गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार फ्रांसीसी दसोल्ट मिराज 2000 को सफलतापूर्वक उतारा था। मतलब अब हम लोग एक्सप्रेसवे को इस तरह से बना रहे हैं कि इन द फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम हेलीकॉप्टर हो चाहे फिर फाइटर जेट वगैरह हो, उसको हम लोग एक्सप्रेसवे पर ही उतार पाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर SOS बूथ और टोल फ्री हेल्पलाइन भी है। सड़क पर हर 5 किलोमीटर पर CCTV कैमरा को लगाया गया है या मोबाइल रडार है। सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि एक्सप्रेसवे का उपयोग प्रतिदिन 1 लाख वाहनों द्वारा किया जाने का उम्मीद है, जिससे आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा का समय 4 घंटे से घट करके 1 घंटा 40 मिनट रह जाएगा। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में दिल्ली से आगरा की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 240 किलोमीटर है। ओवरऑल देखा जाए तो गाइस यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR में एक बहुत ही लोकप्रिय रियल एस्टेट क्षेत्र में बना हुआ एक्सप्रेसवे है, जो निवेशकों को और संपत्ति खरीदारों को कई विकल्प देता है। यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा भी शामिल है। कई बड़े डेवलपर्स राजमार्ग के किनारे विभिन्न आवासीय और औद्योगिक परिसर के स्थापना में रुचि ले रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे उच्च विकास क्षमता वाला एक प्रमुख निवेश स्थान है। किसी भी गाँव से, राज्य से, जिले से अगर एक्सप्रेसवे गुजरती है तो वो राज्य ग्रो करेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। जब वो बनेगा तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, जब वो बन जाएगा तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आसपास के जमीन होंगे उसके दाम बढ़ जाएंगे। एक्सप्रेसवे की वजह से वहाँ पर फैक्ट्रियाँ आएगी, फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखा जाए तो किसी भी राज्य में एक्सप्रेसवे हाईवे बनने से कई सारे मल्टीपल फायदे होते हैं। जब तक सड़क ही अच्छा नहीं होगा तब तक तो और कुछ बनना मुश्किल है। इसलिए भारत सरकार का मेन फोकस है कि भारत में एक्सप्रेसवे हाईवे रोड का जाल बिछाया जाए सबसे पहले, और इसी पर फोकस किया जा रहा है। बाकी आप अपने राज्य में चल रहे एक्सप्रेसवे हाईवे या किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट कर सकते हो। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, भारत को डेवलप कंट्री बनने के लिए और कितने एक्सप्रेसवे की जरूरत है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।